नमस्ते मित्रों, एस्ट्रो शिवम दवे ज्योतिष चैनल में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। हम इस विषय पर चर्चा करें उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपके सामने जो मैं डालूँ तो आप प्रथम उसे देख सकें। लाइक करें, कमेंट करें और अपने ज्योतिष संबंधित मित्रों से शेयर भी करें। आज हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के अंदर केमद्रुम नामक चंद्र का योग जो बना है वो कैसे बनता है और वह भंग भी हो रहा है तो कैसे भंग होगा, और अंत में उसके 2-3 उपायों की भी हम चर्चा करेंगे। हम यहाँ रेफरेंस ले रहे हैं मानसागरी एवं जातक पारिजात ग्रंथ से। तो हम बात करें कि यदि कुंडली के अंदर केमद्रुम योग कैसे बनता है, तो जब कुंडली में चंद्रमा बैठा हो किसी भी घर में, मान लीजिए यहाँ चंद्रमा बैठा है दूसरे भाव में, तो चंद्रमा से लेकर उसके एक भाव आगे उसके साथ वाला भाव और उसके एक भाव पीछे, मतलब ये भाव और साथ में ये भाव, ये तीनों भाव, पहला, दूसरा और तीसरा। चंद्रमा जहाँ बैठा है वह भाव में चंद्रमा अकेला बैठा हो, उसके आगे वाले भाव में भी कोई ग्रह न हो और उसके पीछे वाले भाव में भी कोई ग्रह न हो। जैसे कि आपने देखा कि चंद्र के आगे वाले घर में भी कोई ग्रह नहीं है और चंद्र के पीछे वाले भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, तो यहाँ बन गया चंद्र का एक अशुभ योग जिसे हम कहते हैं केमद्रुम योग। वह किसी भी भाव में बन सकता है कुंडली में। अब इस केमद्रुम योग का फल क्या है, तो जो कुंडली में केमद्रुम योग बनेगा वह केमद्रुम योग का जातक इसी योग के फलस्वरूप विद्या, बुद्धि एवं सुखों में कमी रहती है। जातक वृथा बोलने वाला, धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला, आर्थिक परेशानियां, पारिवारिक सुख में कमी, विदेश में विचरण करने वाला तथा सुख शांति में कमी, वृथा भय अनुभव करने वाला एवं निंदित कर्म में रत, परंतु एक तरह से वह दीर्घायु होता है। अब जैसे मानसागरी में कहा केमद्रुमे भवति पुत्र कलत्र हीनो, मतलब कि केमद्रुमे यदि कुंडली में है तो पुत्र और कलत्र संतानों से और पत्नी से सुख हीना, એટલે सुख से हीन, देशांतरे व्रजति, वह प्रदेश में निवास करने वाला, दुख समाभितप्तः, दुखों से मित्रता करने वाला मतलब दुखी व्यक्ति, ज्ञाति प्रमोद निरतो मुखरः, हाँ वह ज्ञाति में मुखर अवश्य हो सकता है, प्रमुख, परंतु कुचेलो नीच प्रवृत्ति करने वाला और सदा भक्त भीतियुश्चिरायु, भयभीत रहने वाला और चिरायु मतलब दीर्घायुष्य होता है। अब केमद्रुम योग कैसे भंग होता है उसका उपाय हम चर्चा करें तो उसका पहला उपाय है, यदि कुंडली में चंद्र केंद्र में हो अथवा किसी अन्य ग्रह से युक्त हो, मतलब यदि चंद्र यहाँ या फिर यहाँ
यहाँ और यहाँ, मतलब कि 1, 4, 7 और 10 यहाँ केंद्र में चंद्र बैठा हो और अन्य किसी ग्रह से युक्त हो, मतलब कि चंद्र जो 7 ग्रह है उससे युक्त युति करके बैठा हो, तो वह केमद्रुम योग का अशुभ फल नहीं मिलेगा जातक को। ये पहली सजेस्ट हुई। फिर दूसरी बात करें तो जन्म लग्न में चंद्रमा पर सब ग्रहों की दृष्टि हो, मतलब यदि चंद्रमा यहाँ बैठा है, चंद्रमा हमारे दूसरे भाव में बैठा है, तो इधर कोई ग्रह हो, इधर कोई ग्रह बैठा हो और उसकी सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती हो, या फिर कहीं से भी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, कोई भी ग्रह की दृष्टि, परंतु उस ग्रह में आएगा नाम गुरु, शुक्र, बुध, जो है शुभ ग्रह है, उसकी दृष्टि पड़ रही हो चंद्रमा पर, तो केमद्रुम योग का अशुभ फल नष्ट हो जाता है तथा जातक धन पुत्र आदि से संपन्न होता है। अब तीसरी बात करें केमद्रुम योग निवारण की। यदि कुंडली में सभी ग्रह चारों केंद्र स्थानों में हो तो भी केमद्रुम के फल, दुष्ट फल समाप्त हो जाते हैं। अब जैसे 9 ग्रह है, वह 9 ग्रह एक पहले भाव में बैठ गए, दूसरे भाव में बैठ गए, तीसरे में या चौथे में, ऐसा नहीं कि सभी ग्रह एक ही भाव में बैठ जाए। ये जो केंद्र के भाव है, चारों भाव, उसी में ही सारे 9 ग्रह बैठ जाए तो भी केमद्रुम योग का अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है। और इस प्रकार नष्ट होने का योग है, मतलब केमद्रुम योग कैसे भंग होता है वह। अब केमद्रुम यदि बना हो जन्म कुंडली में तो अनेक राजयोग को का भी फल नहीं मिलता और सारे फल क्षीण कर देता है, मनुष्य को हीन बना देता है विचार से। अब यदि बात की जाए उपाय की, तो चंद्र की शांति कराए, 1.25 लाख मंत्र जप एवं जो मंत्र जप हमने किए हैं उसके हम दशांश होम करना है, दशांश होम। फिर जो होम किया है उसका 10वां भाग तर्पण, उसके बाद मार्जन। इस प्रकार सब प्रक्रिया है। 9 ग्रह शांति करके जप, होम, तप और मार्जन। जप, होम और उसके बाद में तर्पण और मार्जन, ऐसा करके उसकी विधि की जाती है। तो एक तरीका ये हुआ, चंद्र की शांति कराए। दूसरा तरीका, 9 ग्रह शांति करवाकर चंद्र देवता का पूजन करें, या फिर स्वयं चंद्र देव की आराधना करें, शिव की पूजा करें, या श्रावण मास में पवित्र शुभ व्रत त्यौहार पर शिव का लघु रुद्राभिषेक कराए, दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। ये दूसरा उपाय। तीसरा उपाय है, यदि चंद्र केंद्र में बैठा हो, चंद्र केंद्र में हो और शुभ स्थिति में हो तो उसका रत्न दान कर सकते हैं। यदि छठे में बैठा हो, अष्टम में हो, द्वादश में हो और उसकी एक राशि नीच है, वृश्चिक राशि, उसमें बैठा हो तो उसका रत्न नहीं पहना जा सकता। हाँ, उसका जो रुद्राक्ष है, 2 मुखी रुद्राक्ष, वह विधिवत पूजा करके धारण करे, तो इस प्रकार चंद्र के दोष से निवृत्ति हो सकती है। तो आज के लिए केमद्रुम योग में इतना ही।
आप सब इससे परिचित हो, यही कामना। धन्यवाद।